इंस्पेक्टर साहब मेरी वाइफ नाज़रीन वो लापता हो गई है। वो शाम 6 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकली हैं और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। आपकी वाइफ कहाँ जाने के लिए घर से निकली? सर वो कुछ बताकर नहीं गई है मुझे। असल में हमारा एक बात को लेकर झगड़ा हो गया था, बस वो गुस्से में गाड़ी लेकर निकली और फिर उनका अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूँ। हमने मामा की सहेलियों, रिश्तेदार और सब जगह पता कर लिए, लेकिन मामा कहीं नहीं है। मुझे तो मामा की बड़ी फिक्र हो रही है। शाम 6 बजे। 6 बजे? अभी तो 8 बजे हैं, 2 घंटे गुजरे हैं। और वैसे भी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है हम 24 घंटे बाद दर्ज करते हैं। आप ऐसा करें कि उनको अजीज़ व अकाद में तलाश करें। अगर वो आपको नहीं मिलती तो आप 24 घंटे बाद फिर हमारे पास आ जाइएगा, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। वैसे आप उनकी कोई तस्वीर लाएं अपने साथ? पापा टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहे हैं बेटा। पता नहीं तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ होगी और किस हाल में होगी। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। हेलो, कौन? अंसार में इंस्पेक्टर वाजिद काजी बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरी बीवी का कुछ पता चला? अंसार साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। आप मेरी बात जरा हौसले से सुनिएगा। आपकी वाइफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनकी लाश हमें यूनिवर्सिटी रोड पर उनकी कार से मिली है। लगता है कि हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ है। अंसार साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और आपके लिए एक बुरी खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वाइफ को गला घोंट कर इलाज किया गया है और फिर उनकी मौत को हादसे का रंग दिया गया। इंस्पेक्टर साहब, ये हो ना हो खालिद ने किया है। इस सारे फसाद की जड़ खालिद है। ये खालिद कौन है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये फेक आईडी से उसको ईमेल्स करता था और मेरी वाइफ को भी ईमेल्स करता था। वो हमें धमकियां देता था और इसमें देखें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, इस तरह से मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूंगा। आप ये बताइए कि ये आपको धमकियां क्यों दे रहा है? दरअसल इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि ये खालिद रहता कहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, लेकिन गुलशन इकबाल में कहीं रहता है, ये जानता हूँ। ठीक है, आप ऐसा करें कि ये तमाम ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर दें। खालिद को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। अच्छा, तो तुम भाग रहे थे? उतारो बैग। क्या है इसमें? देखो इसमें क्या है। सर मैं काम पर जा रहा था सर। अच्छा, तो काम पर कपड़े और बैग लेकर जा रहे थे? मगर आप यहाँ कैसे? खैरियत? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। मुझे गिरफ्तार करने? मगर किस जुर्म में? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हम तुम्हें नाज़रीन अंसार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। चलो हमारे साथ थाने। नाज़रीन अंसार? सर मैं तो इसे जानता भी नहीं सर। मैं चल थाने चल, तुझे सब पता चल जाएगा। चल। सर मेरी बात तो सुने सर। कौन नाज़रीन? कौन अंसार? मैं किसी को नहीं जानता, ना ही मैंने किसी को ईमेल्स किए। देख, मेरा दिमाग मत घुमा।
तुम्हारे खिलाफ नेट कैफे से हमें सबूत मिल गए। तू विकी 32 के नाम से इंसार और नाज़रीन को ईमेल करता था। एक बात तो बता, तूने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी? मैं बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि मेरा रिश्ता खत्म होने का जिम्मेदार इंसार है। आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। रुको, ये क्या कर रही थी? ये क्या बकवास है? आप मेरी पर्सनल चीज में कैसे घुस सकते हैं? ये पर्सनल क्या होता है? शौहर हूं मैं तुम्हारा। मैं जानता हूँ तुम अंसार के साथ चैट कर रही थी। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? 10 साल हो गए तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारते हुए, और आज तुम मुझ पर इतने गंदे और घटिया इल्जाम लगा रहे हो। कितने नीच हो तुम। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अरे मैं तो डे वन से तुम्हारे सारी करतूत को जानता था, लेकिन अच्छा, जानते थे तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे? हाँ, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी शराफत ने मुझे रोके रखा। तो ठीक है, आज फैसला होकर रहेगा। या तुम अपना ये शक खत्म करो, या फिर मुझे छोड़ दो। शक? तुम्हारी चैट मैंने खुद पढ़ी है। हाँ, ये शक तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन ये रिश्ता जरूर खत्म हो सकता है। तो कर दो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। दफा हो जाओ। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार अंसारी, और मैं मानता हूँ कि वो ईमेल मैं ही किया करता था। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि आपकी तफ्तीश किस तरीके से नाज़नीन की बज़ाहिर हादसाती मौत को एक कत्ल साबित करती है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साबित करती है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है, और इस कत्ल को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत गला घोटने से वाक़या हुई है। सर, मकतूला की गर्दन पर गहरे निशानात नजर आ रहे थे। सर, इससे ये लगता था कि मकतूला को रस्सी से या फिर उसके स्कार्फ से गला घोंट कर मारा गया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 23 फरवरी को उसकी मौत शाम 6 से 8 बजे के दरमियान वाक़या हुई है। सर, मुद्दई के मुताबिक मकतूला शाम तकरीबन 6 बजे घर से गाड़ी लेकर निकली थी। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ऐसे कौन से शवाहिद बताती है जिससे मुल्जिम का इस वारदात से मुलव्विस होना जाहिर होता है, और मुल्जिम का ये वारदात करने का मोहरिक क्या है? सर, मुल्जिम को मकतूला के शोहर इंसार साहब ने नामजद किया है, और मुल्जिम खालिद ने उनकी फैमिली की जिंदगी में जहर घोल रखा था। सर, मकतूला नाज़नीन और उनके शोहर इंसार साहब को एक रॉकी नाम का शख्स धमकी अमेज ईमेल भेजता था, सर, जिसकी रिपोर्ट इंसार साहब ने थाने में दर्ज करा दी थी, और हमने भी ईमेल्स का तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया है। सर, हमने साइबर क्राइम ब्रांच की मदद से इन ईमेल्स का पता लगा लिया है। सर, ये ईमेल्स मुख्तलिफ नेट कैफे से की जाती थी, और हमने उन नेट कैफे की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिम खालिद को गिरफ्तार किया। इन ईमेल्स के बारे में जब हमने मुद्दई से पूछा तो उसने हमें बताया। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि खालिद की बीवी से मेरी फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन उसने उसका गलत मतलब ले लिया और अपनी बीवी पर शक करने लगा, जिसकी वजह से उसके और उसकी बीवी के दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए, और उसने अपनी बीवी को इसी बिना पर तलाक दे दी। और वो ये समझने लगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और इंस्पेक्टर साहब, मुझसे इंतकाम लेने की खातिर उसने नाज़रीन को कत्ल कर दिया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2011 से पाकिस्तान में हर साल 9000 ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, और हर साल 4500 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपके पास ऐसे कौन से शवाहिद हैं जो मुद्दई के शको शुबहात को मजबूत करते हैं? सर, उस इलाके के लोगों ने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले
मुलजिम को मकतूला के घर के इर्द गिर्द देखा था, लेकिन सर वो मुलजिम ने अभी तक इकरार जुर्म नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। सर हमें शक है कि मुलजिम मकतूला की गाड़ी का पीछा करता था और उस दिन भी जब मकतूला गाड़ी लेकर निकली तो उसने उसको फॉलो किया और फिर उसे रोककर उसका कत्ल किया और फिर गाड़ी को पोल से टकराकर उसे हादसे का रंग देने की कोशिश की और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या मुलजिम के खिलाफ आपको कोई सबूत या कोई गवाह मिला? दरअसल जिस जगह ये वारदात हुई थी वो एक वीरान सड़क है। उस सड़क के किनारे दूर दूर तक ना तो कोई दुकानें हैं और ना मकानात हैं, इसलिए हमें कोई गवाह नहीं मिल सका और उस सड़क पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। यानी आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। इंस्पेक्टर साहब, आपका दावा है कि 23 फरवरी की शाम को मेरे क्लाइंट ने नाज़नीन साहिबा का पीछा किया, उनका गला घोटा और मौत को एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। यही ना? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि मेरे क्लाइंट की मौजूदगी का कोई सबूत, कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई फॉरेंसिक एविडेंस आपको मिला? आपका क्लाइंट खालिद बहुत ही चालाक आदमी है, इसने कार पर से अपनी मौजूदगी के शवाहिद मिटा दिए होंगे। योर ऑनर, मेन पॉइंट ये है कि मेरे क्लाइंट ने मुद्दई अंसार की फैमिली लाइफ तबाह नहीं की, बल्कि मुद्दई मिस्टर अंसार ने मेरे क्लाइंट की जिंदगी में जहर घोल दिया था। योर ऑनर, अगर पुलिस की रिपोर्ट को भी देखा जाए तो मेरे क्लाइंट खालिद की दुश्मनी अंसार साहब से बनती है। उस खातून से तो मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना है ही नहीं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के पास उसको कत्ल करने का कोई महरिक नहीं है। मेरे क्लाइंट को बिना जवाज इस केस में फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल। योर ऑनर, अगर मुलजिम की दुश्मनी सिर्फ मुद्दई अंसार के साथ थी तो फिर वकील साहब से पूछा जाए कि इनका क्लाइंट मकतूला नाज़नीन को धमकी आमेज ईमेल्स क्यों करता रहा। योर ऑनर, अगर इन ईमेल्स को पढ़ा जाए तो साफ नजर आता है कि मुलजिम की दुश्मनी दोनों मियां बीवी से थी। ये इनके घर की रैकी करता रहा, ये इनके घर को, इनकी फैमिली लाइफ को बर्बाद करना चाहता था, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, बदला निकालने के लिए, क्योंकि इसको इस बात का गुस्सा था कि मुद्दई की वजह से इसकी फैमिली लाइफ खराब हुई, इसका घर टूटा और ये मुद्दई को भी इसी कर्ब में मुब्तला करना चाहता था। सर, जब इन ईमेल्स के भेजने के बावजूद मुद्दई के दिल में अपनी बीवी के लिए बदगुमानी पैदा नहीं हुई तो मुलजिम और तैश में आ गया और इसी तैश में आकर, इसी बदले की आग में इसने नाज़नीन को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मकतूला के मोहल्ले वालों ने भी इस बात की गवाही दी है कि इस वारदात से कुछ रोज पहले मुलजिम उनकी गली में देखा गया था। योर ऑनर, ये कत्ल करने का मुहरिक सिर्फ और सिर्फ मुलजिम खालिद के ही पास है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट फेक अकाउंट से ईमेल करने का गुनाहगार जरूर है, लेकिन चाय वारदात पर मेरे क्लाइंट की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही इस्तगासा ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में पेश किया है। सिर्फ शुबे और मफरूजों की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट को मुलजिम नहीं ठहराया जा सकता। दैट्स ऑल। इस्तगासा को इस बात का हुक्म दिया जाता है कि उस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करे और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश करे। इस केस की समात मुलतवी की जाती है। मैडम, वकील सफाई का ये पॉइंट तो वैलिड है कि मुलजिम की तलाक अंसार की वजह से हुई, तो उसे अंसार से ही बदला लेना चाहिए था, नाज़नीन को क्यों कत्ल किया? हाँ, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन पुलिस ने अब तक जितनी तफ्तीश हमारे सामने रखी है उसमें अभी भी कत्ल का मोटिव तो सिर्फ मुलजिम के ही पास है। लेकिन बहरहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अभी इनकम्प्लीट लग रही है मुझे।
ना तो मकतूला का सेलफोन रिकॉर्ड निकलवा सके हैं। और आयो साहब ने आराम से कह दिया कि जहां से मकतूला की लाश बरामद हुई है, क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी कैम नहीं था, इसलिए हम किसी और सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब सोचने की बात तो ये है ना कि मकतूला के घर से लेकर उस जगह तक जहां से लाश बरामद हुई कोई 25 किलोमीटर का फासला है। अब इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैम लगे होंगे ना, थोड़ी सी रिसर्च करनी थी। ऐसे करो कि खुद जाकर देखो कि उस एरिया में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैम लगे हैं, और अगर कैमराज मिलते हैं तो उनकी फुटेज निकलवाओ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो। ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू। अगर कोई शख्स किसी का गला घोंटकर उसे हलाक करता है तो पोस्टमार्टम में इस अमर का पता मकतूल की गर्दन और हाथों पर निशान और खराशों से चलता है। ये खराशें उस वक्त लगती हैं जब मकतूल कातिल की गिरफ्त से निकलने के लिए मज़ाहमत करता है। इस मज़ाहमत के दौरान कातिल को भी खराशें आती हैं। फोरेंसिक तफ्तीश में इन खराशों का मुआयना मकतूल के जिस्म से हासिल किए जाने वाले टिश्यू से किया जाता है। सप्तान, सप्तान, तुमसे बात करो बेटा। क्या बात है, इतने डिप्रेस क्यों? पापा, मुझे मामा बहुत याद आ रही है। क्या आप मामा को भूल गए? 25 साल 25 साल पुराना साथ था मेरा और उसका। बहुत अच्छी थी वो, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी। बस सिर्फ एक ही बुराई थी उसमें, गुस्से की थोड़ी तेज थी। लेकिन मामा को जब भी गुस्सा आता था तो उस बात का कोई ना कोई जेन्युइन रीजन होता था, वरना कितनी जॉली थी वो। अरे भाई जल्दी ले आओ, भूख लग रही है। ला रही हूँ भाई, थोड़ा सा तो वेट कीजिए। ये लीजिए। सप्तान, सुबह से कह रही हूँ कि लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आओ, तुम अभी तक नहीं लेके आए। खाना खा के ले आता हूँ ना। चलो ठीक है, खाना खाओ अभी। पूरे सालन में लहसुन की बू आ रही है। तुम जानती हो ना मैं लहसुन से एलर्जिक हूँ। तुम इतना अच्छा खाना पकाना जानती हो, लेकिन फिर भी सालों से पढ़ पढ़ के जिन रेसिपियों पे तुम तजुर्बात करती हो ना, वो सारे बेकार है। मैंने तो सालन में लहसुन डाला ही नहीं है। बताओ। तुम बताओ सप्तान, तुम्हें सालन में से लहसुन की स्मेल आ रही है? नहीं नहीं, इसमें तो लहसुन है ही नहीं। मुझे लगता है कि पापा के ना मुंह का टेस्ट चेंज हो गया। जी नहीं, मेरे मुंह का जायका भी बिल्कुल ठीक है और मेरे सूंघने की और महसूस करने की सारी से बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अरे मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि इस सालन में तुमने कितनी हल्दी डाली है और उसमें कितना गरम मसाला डाला है तुमने। अच्छा जनाब, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एयरपोर्ट पे जॉब कर लें सामान सूंघने की। इससे ड्रग्स भी पकड़ी जाएंगी और वो जो वहाँ होते हैं ना, उनको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या मैं लेवरा डॉर हूँ? मैं घर में जिस तरफ भी देखता हूँ मुझे मामा दिखती है। मामा मुझे छोड़ के चली गई पापा। मामा मुझे छोड़ के चली गई पापा। शेरोज, मेरी जरा अंसार से तो बात करवाओ। जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम अंसार साहब, बात कीजिए। आमना कबीर साहब बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में आपके ही केस पर काम हो रहा था। एक छोटी सी बात क्लैरिफाई करवानी थी।
एक्चुअली जब पुलिस को नाज़नीन की गाड़ी मिली थी ना, तो उसका फ्यूल टैंक फुल था। अभी हमें कुछ अजीब सी बात लग रही थी कि अगर नाज़नीन का पहले से इरादा था घर छोड़ के जाने का, तो गाड़ी में कोई और सामान भी होना चाहिए था। आप बताएंगे फ्यूल टैंक नाज़नीन ने फुल करवाया था या आपने? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना कि वो गाड़ी नाज़नीन के इस्तेमाल में थी और यकीनन उसी ने उस गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल कराया होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट खातून थी और अपने सारे काम वो खुद ही किया करती थी। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आई डोंट नो, अजीब सी बात है। मैडम, वो जो मकतूला के घर से जाए वारदात के दरमियान 25 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से जितनी पॉसिबल सीसीटीवी फुटेज थी वो निकलवा के मैंने आपके कंप्यूटर में डाल दी। ओह, गुड वर्क, वेरी एफिशिएंट। कहाँ, डेस्कटॉप पे रखा है फोल्डर? जी, डेस्कटॉप पे हिडन फाइल्स हैं। शेरोज, ये तो काफ़ी हैवी फाइल्स हैं, इसको तो टाइम लगेगा देखने में। आप ऐसे करें कि आप फिलहाल बशारत के केस पे काम कर लें, आई गो थ्रू दिस फाइल्स। ठीक है मैम, मैं तो करता हूँ। आयो साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। कुछ फुटेज हैं, वो मैं आपको शहरोज़ के ज़रिए भिजवा रही हूँ, आप देखें और अब अंडरस्टूड हो जाएगा इसके बाद की कार्रवाई करनी है किसके खिलाफ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ कराची में 154 औरतों के कत्ल की वारदातें हुई। उनमें 55 औरतें करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल हुई, 61 औरतें बाअसल अफराद का निशाना बनी, 14 औरतें अंधी गोली का शिकार हुई और 11 औरतें बम धमाकों में हलाक हुई। मुल्जिम अंसार और मुल्जिम सिप्तैन, तुम दोनों ने नाज़रीन को कत्ल करने का इतराफ़ जुर्म किया है। मुल्जिम अंसार, तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने अपनी बीवी नाज़रीन को गला घोट कर कत्ल किया, जबकि तुम्हारे बेटे सिप्तैन ने इस कत्ल को छुपाने के लिए तुम्हारे साथ मामला किया। क्या तुम दोनों अपना जुर्म कबूल करते हो? नहीं जज साहब, पुलिस ने मुझ पर और मेरे बेटे पर तशद्दुद किया है। मैं तो मार खा सकता हूं, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे पर तशद्दुद होता हुआ नहीं देख सकता मैं। इसीलिए मैंने वही बयान दिया जो इंस्पेक्टर साहब चाहते थे। जज साहब, मेरी बीवी का कातिल खालिद है और जज साहब, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पुलिस ने खालिद से पैसे लिए हैं और मेरे बेटे के खिलाफ कोई गेम बना रहे हैं ये लोग। और तो और मिस आमना कबीर भी इन लोगों के साथ मिल गई हैं। जज साहब, हम पर रहम करें और हमें इंसाफ दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। जज साहब, तुम झूठ बोल रहे हो तुम। योर ऑनर, इस पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया और ना ही इसके बेटे पर। सर, पुलिस के सामने इसने एतराफ़े जुर्म किया है, अब अदालत में आके फिर से झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, अगर ये एतराफ़े जुर्म ना भी करे तब भी हमारे पास इसके खिलाफ इस कदर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि ये मुजरिम साबित होता है। सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है और ये बात मैं अभी अदालत में साबित भी कर दूं। सर, मैं इससे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। मैंने तफ्तीश के दौरान एक मर्तबा आपसे पूछा था कि नाज़नीन की गाड़ी का फ्यूल टैंक किसने फुल करवाया था, तो आपने बताया था कि वो गाड़ी नाज़नीन की थी और उसी के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी, लिहाजा वो फ्यूल टैंक भी नाज़नीन ने ही फुल करवाया होगा। जी हाँ, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी नाज़नीन के इस्तेमाल में रहती थी और एक गाड़ी मेरे इस्तेमाल में रहती थी। देखिए, अक्सर जब गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाया जाता है तो वो इस मकसद से करवाया जाता है कि किसी लंबे सफर पर जाना है या किसी दूर की डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। लेकिन जब पुलिस को नाज़नीन की गाड़ी मिली तो उस गाड़ी में से ना तो नाज़नीन का कोई ऐसा सामान मिला, ना कपड़े मिले जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि नाज़नीन कहीं दूर जाने का इरादा रखती थी। देखिए मैडम, नाज़नीन हमेशा अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखती थी, ये उसकी आदत थी और हो सकता है कि उसने एक दिन पहले गाड़ी का टैंक फुल करा लिया हो या ये सुबह करा लिया हो।
और अगर अदालत के सामने मैं ये बात बताऊं कि नाज़नीन की गाड़ी का फ्यूल टैंक आपने फुल करवाया था तो? मैं भला उसकी गाड़ी का टैंक क्यों फुल करवाऊंगा? जैसा मैं तो अपनी गाड़ी चलाता हूं। अंसार साहब, आपके घर से अगर चले और उस मुकाम तक पहुंचे जहां से पुलिस को नाज़नीन की गाड़ी और नाज़नीन की लाश मिली थी, तो रास्ते में जो पहला पेट्रोल पंप आता है ना, उस पेट्रोल पंप को भी चेक किया गया और वहां से हमें सीसीटीवी कैम की फुटेज मिली 23 फरवरी की शाम 6:40 और उसमें साफ नजर आ रहा है कि उस गाड़ी में पेट्रोल आपने डलवाया और पैसेंजर सीट पर आपका बेटा भी मौजूद है। नाज़नीन नजर नहीं आई हमें गाड़ी में। गालिबन नाज़नीन की लाश या तो बैक सीट पर आपने डाल दी होगी या डिगी में छुपाई होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जैसा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही हैं। अदालत को तो बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बात बताई थी कि 23 फरवरी की शाम 6 बजे आपकी बीवी आपसे झगड़कर घर से निकली अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए। 6 बजे अगर वो अपनी गाड़ी में घर से चली गई थी तो 6:40 पर आप नाज़नीन की गाड़ी में पेट्रोल पंप पर फ्यूल कैसे भरवा रहे थे? ये बात भी मैं ही बताती हूँ अदालत को कि आप नाज़नीन की गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल क्यों करवा रहे थे, क्योंकि आप और आपके बेटे को ये बात मालूम नहीं थी कि नाज़नीन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ना जाने कितने दूर जाना पड़े। इसलिए एहतियातन गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाया, लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद फौरन थाने गए रिपोर्ट दर्ज करवाने कि मेरी बीवी गुमशुदा हो गई है। सबसे पहले इंसान टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश करता है, अजीज व अकारब में पूछगछ करता है कि कहीं गुमशुदा इंसान आपकी तरफ तो नहीं आया। 2 घंटे के अंदर अंदर तो कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता, इतने वसूख से कि नाज़नीन वाकई में गुमशुदा हो गई है, क्योंकि आपको पता था कि नाज़नीन मर चुकी है। यकीन इसलिए था क्योंकि उसका गला आपने खुद घोटा था। अदालत को सच सच बता दें, क्यों मारा अपनी बीवी को? बताएं अदालत को क्यों कत्ल किया अपनी बीवी को? उसने मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया था। हर वक्त शक करती थी मुझ पे वो। जज साहब, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा दिल फेंकूं। कई लड़कियों के साथ मेरा अफेयर रहा है और मेरा आखिरी अफेयर शाहिदा के साथ था, जो खालिद की बीवी थी। जब नाज़नीन को यह पता चला कि मेरे ताल्लुकात शाहिदा के साथ हैं तो वो मुझसे बहुत लड़ी, बहुत झगड़ा किया उसने उस दिन। वो मुझको छोड़ के जाने वाली थी, उससे मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। जैसा मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं शाहिदा से ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी उस दिन नाज़नीन, मेरा फोन कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं कब से अपना फोन ढूंढ रहा हूं और तुम होके गेम खेल रही हो। लाओ, ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है अंसार? तुमने उस दिन मुझसे वादा किया था कि तुम अब शाहिदा से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। तुमने फिर उसे कॉल की। देखो नाज़नीन, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है कि गलती से नंबर मिल गया। गलती से? उसका नंबर तुम्हारे मोबाइल में कर क्या रहा है? तुमने डिलीट क्यों नहीं किया उसे अब तक? देखो, मैंने तुमसे कहा ना, मेरा शाहिदा से ना कोई ताल्लुक है ना कोई वास्ता है। तुम मुझे बिला वजह प्रेशराइज कर रही हो। अपनी आवाज नीचे रखो अंसार, क्योंकि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का हक खो चुके हो। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। तुम एक नीच और घटिया इंसान हो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और अदालत में तुमसे खुला लूंगी और सारे जमाने में तुम्हें ऐसा बदनाम कराऊंगी ना कि तुम अपना ये मुंह किसी को दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। बकवास मत कर। ये तू सब कुछ तो तब करेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। बहुत अरसा हो गया है, एक मुद्दत से तेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। छोड़ो तो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे तुम। यहाँ से
जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे। नाज़रीन, 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 क्या हो गया तुम्हें? नाज़रीन, बाबा, मामा, मामा, मामा क्या हो गया? आंखें खोले। आपने मामा को मार दिया। बाबा, आपने मामा को कत्ल कर दिया। चुप 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 चुप, छोड़ नहीं करूँ। देख बेटा, मैंने इसको जानबूझ के नहीं मारा है। ये सब कुछ एक हादसा था। देख बेटा, अगर पुलिस को ये बात पता चल गई ना, तो वो मुझे जेल में डाल देंगे और हो सकता है वो मुझे फांसी पर चढ़ा दे। देख बेटा, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो अपने बाप को भी खो देगा। हाँ? नहीं बताएगा ना? हाँ? इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता है। मैंने एक आइडिया है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये कत्ल हादसा लगे। हाँ? तू मेरा साथ देगा ना? हाँ? मैं मामा को तो वैसे ही खो चुका हूँ, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता। मैंने सोचा क्यों ना इस कत्ल को हादसाती रंग दे दूं और इसका इल्जाम खालिद पर लगा दूं। मैंने सोचा था कि खालिद अपनी की हुई ईमेल्स और मैसेजेस की वजह से फंस जाएगा। जज साहब, जो भी किया है मैंने किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। इसने जो भी कुछ किया, मेरा साथ दिया सिर्फ अपनी बाप की मोहब्बत में। मुल्जिम सिप्तैन, तुम क्या कहना चाहते हो? अम्मी की डेथ हो चुकी थी और मैं अपने बाबा को भी खोना नहीं चाहता था। इसीलिए इन्होंने मुझसे जो कहा मैंने वही किया। जुगला की बहस और मुल्जिम अंसार और सिप्तैन के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा नाज़रीन का कत्ल उसके शौहर अंसार ने गला दबाकर किया है और बाद में इस कत्ल को एक्सीडेंट का नाम देकर उसका सारा इल्ज़ाम मुल्जिम खालिद पर लगा दिया गया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम अंसार को कत्ल करने और कानून को गुमराह करने के जुर्म में सजाए मौत और 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम सिप्तैन को जुर्म छुपाने के लिए 3 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। यह अदालत मुल्जिम खालिद को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।